यहाँ पे जबकि और भी लड़कियां हैं जो कार्ड लगाती हैं। जब इनको मसला है कि सिर्फ मैं कार्ड ना लगाऊं। रमजान का पवित्र और मुकद्दस महीना चल रहा है। इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से कहा जाता है कि इस महीने इंसान पूरी कोशिश करता है कि गलत कामों से दूर रहे। दिल्ली इस वक्त बड़ी रूहानी लग रही है। कहीं इफ्तार का लुत्फ उठाया जा रहा है, कहीं सहरी का खूबसूरत सा मंजर नजर आ रहा है। गलियों में रोशनी, दुआएं और हलचल है। लेकिन जनाब, जैसे ही हम आराम से ये नजर पढ़ते पढ़ते आगे बढ़े, शाहीन बाग की तरफ मुड़े, तो कहानी थोड़ी बदल गई। एक मिनट, ये तो 40 फुटा रोड पर इतनी भीड़ क्यों नजर आ रही है? और अगर भीड़ है तो वहां पर पुलिस क्यों खड़ी है? और पुलिस है तो इतने सारे लड़के वहां पर क्यों खड़े हैं? और इन सब के बीच ये लड़की कौन है? दरअसल ये है उज़्मा तबस्सुम, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, जो दिल्ली 40 फुटा रोड पर एक लंदन की स्ट्रॉबेरी चॉकलेट सेल कर रही हैं। एक छोटी सी स्टॉल जो 1 महीने के अंदर चल निकली और उतनी ही जल्दी कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई। भीड़ बढ़ी, वीडियो वायरल हुए, कमेंट्स की बाढ़ आ गई और फिर पुलिस पहुंच गई और कहा गया कि यहाँ भीड़ बहुत होती है। अब जरा ठहर कर सोचिए, इस्लाम में औरतों को कारोबार का हक दिया गया है। इतिहास गवाह है कि हजरत खतीजा एक कामयाब ताजरा थी, लेकिन यहाँ मामला चॉकलेट से बड़ा बना दिया गया है। अब जरा दिल्ली की मशहूर मुस्लिम फूड चेन पर नजर डालिए। करीम्स, अलबेक, नजीर फूड, जावेद निहारी, असलम चिकन, इन जगहों पर भी इफ्तार के वक्त लंबी लाइनें लगती हैं, सड़कों पर भीड़ फैल जाती है, गाड़ियां रुक जाती हैं और वहां मशहूर ब्रांड की पहचान मानी जाती है। लेकिन जैसे ही एक लड़की ने छोटी सी स्टॉल लगाई, नसीहतें शुरू हो गई, मजहब का सहारा लेकर उस पर उंगली उठाना शुरू हो गया। मैं ये खुद नहीं कह रही, आप जरा उज़्मा तबस्सुम के कमेंट सेक्शन को पढ़िए और अंदाजा लगाइए कि जहां बराबरी की बातें कम और लड़की के सड़क पर खड़े होने पर बहस ज्यादा हो, तो सवाल भीड़ से या उस भीड़ के बीच खड़ी उस लड़की से नहीं होता है। इस्लाम के हवाले से भी अगर मैं बात करूं तो इस्लाम कहता है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें दोनों की नजरें नीची रहनी चाहिए। फिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? एक लड़की अगर हलाल अर्निंग के लिए मार्केट में खड़ी हो जाए तो कुछ लोगों को उसकी मेहनत नहीं, उसका एग्जिस्टेंस दिखता है। सीरियसली, क्या ये एक कॉन्फिडेंट वर्किंग गर्ल की आपको इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है? रमज़ान में हया और सेल्फ डिसिप्लिन की बात होती है, लेकिन यही महीने कुछ लोगों की डबल स्टैंडर्ड को भी उजागर कर देता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही डबल स्टैंडर्ड है। खासकर जब महिलाएं खुद दूसरी महिलाओं के पर्दे पर सवाल उठाने लगती हैं। वो बाजार में खड़ी हर लड़की को बेपर्दा देखती है। ये सिर्फ दीन या हया का मसला नहीं है, ये माइंडसेट और एथिक्स का मसला है। अगर सवाल ये है कि क्या किसी महिला का हलाल काम या पब्लिक प्रेजेंस उसके अस्तित्व को सवालों के घेरे में डाल देता है, तो फैक्ट यह है कि इस्लाम ने महिलाओं को पूरी इज्जत और अधिकार दिए हैं, विरासत, कारोबार और चॉइसेस का हक। तो मसला सिर्फ पर्दे का या मार्केट में खड़े होने का नहीं है। मसला यह है कि समाज ने अपने एथिक्स और अपनी रीजनिंग पर काम नहीं किया है। लड़कियां जब दूसरी लड़कियों को जज करती हैं तो ये पूरे तरीके से पेट्रियार्की माइंडसेट को दिखाता है। फेथ, एजुकेशन और अवेयरनेस के बावजूद सवाल यही है कि अगर किसी का एग्जिस्टेंस मेहनत और कॉन्सेप्ट के सवालों के घेरे में डाला जाए तो एथिक्स और फेमिनिज्म के हिसाब से गलत माना जाता है। तो क्या हमारी ज़रूरतें हमारे माइंडसेट पर काम करने की नहीं है, ना कि किसी औरत के बाजार में खड़े होने पर? और ये सोचने की ज़रूरत हम सबको है। सबको कंप्लेन है कि क्यों कार्ड लगा रखी है लड़की होके। यहाँ पे जबकि और भी लड़कियां हैं जो कार्ड लगाती हैं। जब इनको मसला है कि सिर्फ मैं कार्ड ना लगाऊं, किसी की कंप्लेंट है या अगर किसी की प्रॉब्लम है? इलीगल एरिया, ये पूरा इलीगल एरिया, कार्ड किसी की नहीं लग सकती, सिर्फ शॉप ऊपर रहेंगी, जो 4 सीढ़ी ऊपर शॉप है सिर्फ वो टिकेगी और किसी की नहीं टिक सकती। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत। अगर मैं कुछ इलीगल करूँ, मैं भी सॉरी बोल के हटने के लिए तैयार हूँ, बट मैं नॉर्मली अपना फूड कार्ड चला रही हूँ। और आपको ये प्रेशराइज कौन कर रहा है इस चीज के लिए? प्रेशराइज सब करे, रविंद्र कुमार हम मेरे पर सबसे ज्यादा प्रेशराइज करे, 3-4 बार आ चुके। कोई रिटर्न में आपके यहाँ पे उन्होंने कल बुलाया था, कल उन्होंने मुझे धमकाने की कोई पुलिस स्टेशन में आई आपकी FIR कटवाएंगे। अगर ऐसा है तो आप मेरी कटवाइए, मुझे आप इलीगल तरीके से लेके नहीं जा सकते, आप पहले मुझे लीगली लेके जाइए। दूसरी चीज, उन्होंने भी मुझे वहाँ पे बुला के धमकाने की कोशिश की कि नहीं आप हटाएंगे, मैं क्यों हटाऊँ? कोई रिटर्न में ऑर्डर आया आपके पास? कोई रिटर्न में ऑर्डर नहीं आई। तो उनको मैंने बोला आपके पास कंप्लेन कैसी आती है? बोलती कॉल बनाती है ना